आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, यह प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसीलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये से, आप सोचो 1948 से 2018 तक, यानी 75 वर्ष तक आप की जो प्रोग्रेस थी वो 75 वर्ष में मात्र 250 रुपये तक पहुंची थी, और मात्र 9 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में आपकी प्रोग्रेस पहुंची है 100, यानी 100% से ज्यादा पहुंच गई। आज ये 600 रुपये तक पहुंच गई है। 250 से 600 रुपया वह अलग है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस की सुविधा भी आपको अलग से मिल गई है। इतनी सुविधाओं पे आच्छादित होना, इसके लिए और मेहनत से काम करने की आवश्यकता है, और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है, और भी अच्छे ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो, और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। मेरे देश की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने पाए, हमारे राष्ट्र को कोई क्षति न पहुंचाने पाए,
भारत की एकता और अखंडता को कोई खंडित न करने पाए, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने का दुस्साहस कर सके। बांटने वाले जो लोग हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पे, कोई भाषा के नाम पर, कोई किसी अन्य बात के आधार पर बांटने का जो कुत्सित प्रयास करेंगे, इन लोगों से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है।